सभी को राम राम। किसी ने ये पूछा कि क्यों हम किसी दूसरी जाति में विवाह हमारे यहाँ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जवाब मैं दे रही हूँ कि क्यों पहले नहीं करते थे और अब क्या स्थिति है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी वर्ण तो चार ही है हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन उसमें भी कई सारी जातियां बटी हुई हैं कि कौन क्या कार्य करता है उस हिसाब से। जैसे सुनार है, लोहार है, माली है, दाइयां होती थी पहले, नाउन होती थी, धोबिन होते थे। सबका अपना अपना काम है। एक को कपड़ा धोना है, एक को नाव का काम करना है, जो घर में जाके नक वक काटेंगे, बाल काटेंगे और शादी ब्याह के और सब कार्य कराएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों की सबकी बटी हुई थी। कौन पानी भरेगा, कहार लोग पानी भरते थे। तो इस प्रकार से तो शादियां क्यों उसी में करते थे कि जैसे कन्या जाएगी दूसरे के घर में तो उसको वहां का सब पता होगा ना कि मैं कहार हूँ, तो चलो मुझे पता है कि पानी भरने वाले क्या क्या उनके घर का कैसा है, वो क्या काम करते हैं। या सुनार है तो एक सुनार के घर की क्या परंपरा होती है, तो सुनार सुनार में ही शादी करेगा, लुहार लुहार में करेगा। या क्षत्रिय है, राजपुताना है, तो वो राजपुताने में करते थे कि हाँ उनको उनका घर रहने का तरीका, हर चीजें उनको पता होती थी। राज परिवार शाही परिवार में करता था, क्योंकि वहाँ की लड़कियों को, औरतों को उठने बैठने का तरीका पता होता था, कैसे उनके घर में जाके एडजस्ट करेंगे, ये चीजें पता होती थी। तो वो लोग उसी में विवाह करते थे। अब बात आती है कि अभी क्यों फिर ये मानते हैं, या अभी तो समय बदल गया है बहुत ज्यादा, तो क्यों है। तो हम ये बात मानते हैं कि अभी जो है वो समय बदल चुका है, क्योंकि अब सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक धोबी का बच्चा भी है, वो भी डॉक्टर बन गया। एक शूद्र का बच्चा है, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो अभी सब बराबर हो गया है, कोई जाति पाति से किसी का कार्य नहीं बटा हुआ है। तो मानसिकता कहाँ मिलेगी। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर है तो अब आप अपने कार्य के हिसाब से अपना साथी चुन सकते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी दिनचर्या कैसी होगी। रात को भी 12 बजे आपके पास कॉल आ सकता है कि हाँ मरीज है, हमको जाना है। तो आपकी जो संगिनी होगी, जीवन संगिनी होगी, वो भी अगर ये चीज समझेगी, डॉक्टर होगी, तो घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको पता है। तो एक डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टर है, और अगर वो किसी भी जाति धर्म का है तो विवाह कर सकता है। क्योंकि परंपरा हमारी यही थी, कारण यही बना था अपनी जाति में विवाह करने का, क्योंकि हम एक दूसरे की चीजों को जानते होंगे। लेकिन वो धीरे धीरे बहुत जातिगत चीजें हो गई कि अब वो हम इसी में करेंगे, मतलब अपनी ही जाति में विवाह करेंगे। लेकिन बनी परंपरा दूसरे कारण से थी, क्योंकि हमको रहना, एडजस्ट करना, सब कुछ चीजें सही से आए और हम उस अपनी चीज को समझ सके। सुनार है तो हम कैसे, हमारी दिनचर्या शुरू होती है, सुनार क्या क्या काम करके करता है। घर की औरतें भी कभी कभी उसमें लिप्त होती है बहुत से लोगों के यहाँ। तो वो चीजें लड़की जानेगी तो दूसरे घर में जाके उसको दिक्कत नहीं होगी किसी अन्य धर्म में करने पे। अब क्या है, अब एक इंजीनियर छात्र है तो वो इंजीनियर से शादी कर ले, वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिकता मिले, नहीं ठीक भी, कोई भी नहीं भी वो डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन अगर मानसिकता आपकी मिल रही है तो आप विवाह वहां कर सकते हैं, अपने धर्म में कर सकते हैं। बस बात यहाँ यही है कि जैसे अब विधर्म है, मान लीजिए हमारा धर्म नहीं है, तो क्या हम उसकी परंपराओं को नहीं जानते हैं ना, कि उसके यहाँ किस तरीके से पूजा विधि है, उसके यहाँ क्या नियम है। तो इस वजह से थोड़ा सा मना करते हैं लोग कि हम कैसे वहां एडजस्ट कर पाएंगे, या हमारे विचार नहीं मिलेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों तरीके से विचारों में सहमति है और आप सब जानते हैं कि हमारा उसका विचार एक जैसा है, हम रह लेंगे, तो करिए विवाह, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने धर्म में किसी भी जाति से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये परंपरा तब बनी थी, अब तो जातिगत कोई कार्य भी नहीं करता है कि ब्राह्मण है तो वेश कथा ही बाज रहा है, तो ब्राह्मण कथा तो बाज नहीं रहा है। ब्राह्मण आईएएस भी हो रहा है और ब्राह्मण क्लर्क भी हो रहा है, ब्राह्मण सब्जी का ठेला भी लगा रहा है। तो अब वो चीजें ही नहीं रह गई हैं, जो पहले की चीजें थी वो अब रही नहीं गई हैं। तो कैसे क्या होगा, फिर तो यही होगा कि अब आपको जो जहाँ मन आपका मिल रहा है, अब तो बच्चे बच्चियां भी यही करते हैं कि पहले बात करते हैं कॉल पे, मन विचार मिला तो विवाह करें। मैं भी यही आप बच्चों को सलाह देती हूँ कि मन विचार मिले तो विवाह करें, विवाह को निभाएं। जितना डाइवोर्स आजकल हो रहा है, जितनी तलाक हो रहे हैं, इस घटनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आपस में थोड़े दिन विचार विमर्श करके उसके बाद विवाह करें। वो विवाह लेकिन जीवन पर्यंत चले। जो आजकल की परंपरा चली हुई है डाइवोर्स की, तलाक की, वो ना हो। फिर आप जिससे भी शादी कर रहे हैं वो उसको निभाइए जीवन भर, कम से कम। अगर आपको माता पिता छूट दे रहे हैं कि चलो